बाकी एसपी साहब से आखिरी निवेदन होगा कि आप अगर हम दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा सुनाइए, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम झूठा मुकदमा नहीं करिए और निर्दोष लोगों को न। साहब, आपके त्वरित कार्रवाई को लेकर, आपके शानदार प्रदर्शन को लेकर इसी ग्राउंड जीरो ने आपकी प्रशंसा की, आपके कार्यशैली को सराहा। उसका एपिसोड भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमने तो निष्पक्ष काम किया, आपने अच्छा काम किया, हमने आपकी तारीफ की। आपने कहा कि अब किसी भी थाने में आप आवेदन करेंगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगा। हमने कहा कि वाह, बहुत शानदार बात है, इसके लिए स्वागत होनी चाहिए। लेकिन साहब, यह भी सच्चाई है कि आज तक हमको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो थाने में आवेदन किया हो और उसको रिसिप्ट मिला। सरकार ने न्यूज दिखाया, उस पर केस हो गया, लेकिन उस गाड़ी पर अभी तक कोई मुकदमा नहीं हुआ है। साहब, हमारा एक पत्रकार साथी आप उस स्थल से आपके अधिकारी से पूछ रहा था कि शराब जब बंद है तो कहां से आता है। कुछ दिन पहले यह नियम लगा था कि जिस गांव में शराब मिलेगा वहां का चौकीदार निलंबित होगा, जिस थाने में शराब मिलेगा वहां का थानेदार निलंबित होगा और जिस जिले में मिलेगा वहां का पुलिस कप्तान निलंबित होगा। उस नियम का कश्यप के बाद आपका मनीष ऋषि अब प्रशासन के साजिशों के भंवर जाल में फंसते हुए दिख रहा है। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि। और अभी हम कोई खबर दिखाने के लिए नहीं आए हुए हैं। अभी हम अपनी बात आम जनमानस के बीच और सत्ता सिंहासन के बीच और शासन प्रशासन के बीच रखने आए हैं। 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख के दिन गोपालगंज जिले के वैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सिधवलिया थाना अंतर्गत मधुबनी मोड़ पर एक घटना घटित होता है। घटना हमारे ग्राउंड जीरो चैनल पर उसका वीडियो उपलब्ध है, न्यूज के रूप में उसे हमने परोसा है। मामला क्या था, पूरा मामला हम अभी यहाँ नहीं बताएं, क्योंकि सारा मामला ऑलरेडी वहां आप लोग देख सकते हैं। संक्षेप में मामला को हम रखते हैं कि मामला ये था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जिस पर उसके अगले शीशे पर पुलिस लिखा था और पीछे डिक्की में शराब रखा था। उस गाड़ी से एक अपाची सवार व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है और बुरी तरह से अपाची पर सवार व्यक्ति भी चोटिल होता है और स्कॉर्पियो के साथ भी दुर्घटना होती है। उसमें भी लोगों को, जो ड्राइवर था उसको चोट लगता है। चोट लगने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद वहां आम लोग पहुंचते हैं, कुछ मीडिया के साथी पहुंचते हैं, तो देखते ये हैं कि सिर्फ चालक को छोड़कर बाकी जो गाड़ी में लोग थे वो लोग वहां मौजूद नहीं थे। और जो वहां गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था जिस मोटरसाइकिल का, वो लड़के वहीं चोटिल रूप में गिरे थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। आम लोगों का ये सवाल था कि अगर ये अधिकारी की गाड़ी है और उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बजाय ये लोग स्वयं क्यों भाग गए। किसी भी सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी की जब बहाली होती है तो उससे शपथ दिलवाया जाता है। शपथ ये दिलवाया जाता है कि आप अपने जो आपका पद है उसकी गोपनीयता और उसकी कर्तव्यनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले एक इंसान होने का परिचय देंगे और इंसानियत इत्यादि तमाम मुद्दों की शपथ दिलाई जाती है। वहां सबसे बड़ा इंसानियत ये था कि पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, जो कि तथाकथित एक्साइज विभाग के अधिकारी इस काम को नहीं करते हैं। हमारे न्यूज चैनल पर जो वीडियो चला था उसे पब्लिक के द्वारा हमको वीडियो शूट करके भेजा गया और तमाम यूट्यूब चैनलों पर चले न्यूज को हमने देखा और उसके बाद हमने अपने वॉइस ओवर करके हमने उस वीडियो को बनाया है, जिसमें जो प्रत्यक्ष दिख रहा था उसको हमने परोसा है। उस भीड़ में जो सिधवलिया थाना के एक अधिकारी थे, डबल स्टार वाले, वो भी वहां मौजूद थे। उनके द्वारा ये कहा जा रहा था, वीडियो में साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है एक्साइज विभाग की है। लोगों का यह आरोप था कि कहीं एक पुलिस का स्टिकर लगाकर ये शराब तस्करी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में एम्बुलेंस से, पुलिस वाले वाहन से, तमाम तरह के रूप से शराब तस्करी की खबरें आ चुकी हैं और पूरा बिहार इस चीज से वाकिफ है कि किसी भी सूरत में, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से शराब की तस्करी हो सकती है बिहार में। लोगों का ये शक था, लोग अपनी शक जाहिर कर रहे थे। हमने भी इस न्यूज में वही कहा है जो लोग कह रहे थे या जो प्रशासन कह रहा था। हमने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा। हाँ, जो मुझे दिख रहा था कि आगे गाड़ी पर पुलिस लिखा है तो मैंने कहा कि पुलिस लिखा है, पीछे डिक्की में शराब मिला तो मैंने कहा कि शराब मिला है। अब देखिए, एक मामला और आता है कि 2 दिनों के बाद हम लोगों को खबर मिलती है कि 5 से 6 यूट्यूबरों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है
मुकदमा दर्ज करने में जो आरोप लगाया गया है वो आरोप क्रमशः ये है कि 6 यूट्यूबरों का नाम लिखा गया है और बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर यह लोग सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किए और 30-40 की संख्या में असामाजिक तत्व बताया जा रहा है कि जो लोग वहां रोकथाम किए। शराब की चोरी का भी ब्लेम अज्ञात लोगों पर लगाया गया है और इसमें मीडिया को इसलिए शामिल किया गया है कि मीडिया ने इशारा करके ये काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एफआईआर कह रहा है कि वीडियो में तमाम यूट्यूबरों के द्वारा जो माइक यूज किया गया था उस माइक के आधार पर, यानी माइक पर जो नाम लिखा था चैनल का, उस आधार पर ही लोग एफआईआर दर्ज किए हैं। तो उसमें तमाम 6 चैनलों का नाम लिखा गया है, जबकि ग्राउंड जीरो जो कि हमारा चैनल है, तो हमारे चैनल का माइक या हमारे चैनल का कोई भी साथी मौके पर मौजूद नहीं था। ऐसे मौके पर मौजूद होना कोई पाप नहीं था, लेकिन आपका एफआईआर कितना सच है और आप जब एफआईआर कर रहे थे तो आप कितना जांच किए थे, कितना गहन जांच किए थे, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। चूंकि जब हम वहां मौजूद थे ही नहीं तो मेरे चैनल का नाम और मेरा नाम उस रूप में क्यों डाला गया कि हमने किसी को भड़काया है, हमने किसी को कार्य में बाधा डाला है। तो आपकी एफआईआर कितना सच है और आपने कितना जांच परख कर एफआईआर किया है, ये इसको दर्शाने के लिए काफी है। अब आते हैं अगले मामले पर। अगला मामला कि जो मूल समस्या है, जो मूल कारण है कि स्कॉर्पियो का अपाची से लड़ना, इस मामले में अपाची पर मुकदमा हुआ है कि स्कॉर्पियो पर मुकदमा हुआ है। इन दोनों के टक्कर में हुई जो कार्रवाई है उससे पूरा जिला अनजान है। हम लोग पत्रकार होने के साथ भी, संवादवाहक होने के साथ भी, तथा कथित यूट्यूबर होने के साथ भी हम लोग नहीं जानते हैं कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। जबकि वो मूल मामला क्या है, स्कॉर्पियो से अपाची का लड़ना, इस पर कोई कार्रवाई की सूचना हमें प्राप्त नहीं है। हम लोगों पर कार्रवाई हो गया। वो जो स्कॉर्पियो था उसका नंबर प्लेट आप देखेंगे, वीडियो में उपलब्ध है, तो उसका नंबर था BR28M0002 ये नंबर था। आप उसको परिवहन पर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर, जो कि इस गाड़ी के सेकेंड ऑनर है। नियमानुसार आप गोपालगंज के जिला अधिकारी या किसी भी सरकारी अधिकारी का गाड़ी का नंबर जब रजिस्ट्रेशन पर सर्च करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा कि वो किसी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता है, वो उस कुर्सी के नाम पे होता है। यानी अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी है तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से रजिस्टर्ड होगी, जिला पदाधिकारी की है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से रजिस्टर्ड होगी, ना कि उस समय के तत्कालीन अधिकारी के नाम से होगी। यानी गवर्नमेंट कार्यालय में यूज हो रहे जो सरकारी गाड़ी है वो सरकारी पद पर लिया जाता है, पद के नाम से लिया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति के नाम से। अगर जैसे तमाम ऐसे कार्यालय हैं जिसमें भाड़े की गाड़ी का उपयोग किया जाता है, तो भाड़े की गाड़ी के उपयोग में क्या नियम है कि भाड़े में उसी गाड़ी को आप ले सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन कमर्शियल रूप में हुआ हो, यानी पीला पट्टी। ध्यान दिए होंगे कि जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां होती है, खासतौर पर मैजिक हो गया, बस हो गया, ये सबका पीला ये होता है नंबर प्लेट, जो कि उस गाड़ी का नहीं था। यानी अगर वो किराए पर भी है तो वो सही नहीं था, वहां राजस्व की चोरी की गई थी और ये एक अनलीगल है, ये भी एक अपराध है जो कि स्थानीय प्रशासन को नहीं दिख रहा था, अभी तक भी नहीं दिखा है। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को ले जाने के लिए और उसमें उपस्थित शराब को ले जाने के लिए एक दूसरी गाड़ी आती है, वो भी स्कॉर्पियो है, उसका भी नंबर प्लेट उजला है, यानी प्राइवेट गाड़ी का वो भी नंबर प्लेट है, वो भी किसी अधिकारी के नाम, किसी पद के नाम पर नहीं है, वो भी एक अननोन व्यक्ति के नाम पे है। उस गाड़ी के साथ भी राजस्व की चोरी की गई है। ये प्रशासन को नहीं दिखा, ये प्रशासन देखना नहीं चाहता है, ये प्रशासन का मामला है। हम जज तो है नहीं, हमारा काम है खबर को पहुंचाना। हम आज भी अभी भी वही कर रहे हैं। आइए अब इसी मामले में जो एफआईआर हुआ है उसकी एक कड़ी को हम लोग समझते हैं। उसमें एक आरोप लगाया गया है कि जो शराब मिला है उसकी बरामदगी कहाँ हुई थी। तो एफआईआर में जो हमारे आदरणीय सुनील कुमार जी हैं, जिनके आवेदन पर मुकदमा हो रहा है, सुनील कुमार जी का ये कहना है कि सदौआ में पकड़ा गया, एफआईआर में लिख रहे हैं, और उन्हीं का चालक जो चला रहा था। अब चला ये रहे थे कि चला वो रहा था, सही ये है कि सही वो है, ये तो जांच का विषय है। अब तो जांच करेंगे अधिकारी लोग तो पता चलेगा कि सदौआ में और बढ़िया में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है या 4 किलोमीटर की दूरी है। तो इतना बड़ा अंतर क्यों हो रहा है? सीधे तौर पर ये एक दबाव बनाने का खेल चल रहा है। यूट्यूबरों पर दबाव बने,
चूंकि हुआ ये है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम जगहों पर, छोटे छोटे जगहों पर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब यूट्यूबर की संख्या एक मतलब विस्फोट हुआ है। यूट्यूबर की संख्या में निश्चित तौर पर विस्फोट हुआ है। अब ये क्या हो रहा है कि हर गली, हर सड़क, हर जगह ये तीसरी नजर और चौथा स्तंभ के रूप में ये लोग खड़े मिल रहे हैं। इससे इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। तो ये दबाव बने और जो ओरिजिनल बात है, जो जन की बात है, ये बाहर नहीं आए, इसके लिए ये यूट्यूबरों पर दबाव बनाया जा रहा है। अब आ रहे हैं हम लोग व्यक्तिगत विषय पर। ग्राउंड जीरो एक चैनल है, डिजिटल मीडिया का चैनल है। ग्राउंड जीरो भी बाकी यूट्यूबरों की तरह यूट्यूबर ही है, लेकिन ग्राउंड जीरो के न्यूज को जब आप देखेंगे, और खासकर मैं गोपालगंज के पुलिस कप्तान महोदय से कहना चाहूंगा कि एसपी साहब, आपके त्वरित कार्रवाई को लेकर, आपके शानदार प्रदर्शन को लेकर इसी ग्राउंड जीरो ने आपकी प्रशंसा की, आपके कार्यशैली को सराहा। उसका एपिसोड भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारी आम जनता और जो भी लोग हैं देख सकते हैं। लेकिन जो अच्छा हुआ उसको हमने अच्छा कहा तो हम तो ठीक थे, लेकिन जहां आपकी गलती हुई और हम उसको उठा दिए तो हम गलत हो गए। हमने तो निष्पक्ष काम किया, आपने अच्छा काम किया, हमने आपकी तारीफ की। आपने कहा कि अब किसी भी थाने में आप आवेदन करेंगे तो आपको रिसिप्ट मिलेगा। हमने कहा कि वाह, बहुत शानदार बात है, इसके लिए स्वागत होनी चाहिए। लेकिन साहब, ये भी सच्चाई है कि आज तक हमको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो थाने में आवेदन किया हो और उसको रिसिप्ट मिला। जिससे जहां भी हमें पता चलता है कि अगला व्यक्ति एक केस करके आ रहा है, मैं उससे पूछता हूं कि भाई रिसिप्ट मिला तो रहा, तो कहता कि बा मर्द कहां मिला। इसको हम ना दिखाएंगे कि साहब आपने तो आदेश किया, स्वागत है, लेकिन आपके नीचे के अधिकारी उसको नहीं मान रहे हैं, हम इसको नहीं दिखाएंगे। कोई मीडिया वाला दिखाएगा तो उस पर एक और मुकदमा कर दीजिएगा। तो साहब आप मुकदमा करिए, आपको अधिकार है। हमारा भी फंडामेंटल राइट है कि हम जनता की आवाज को पहुंचाएं शासन तक, और शासन की बात को पहुंचाएं जनता तक। हम ये जानते हैं कि मेरा जो अधिकार है उसके लिए हमको लड़ना है, और न्यायालय पर सबको भरोसा रहता है, न्यायालय पर हमको भी भरोसा रहता है। न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। बाकी एसपी साहब से आखिरी निवेदन होगा कि आप अगर हम दोषी हैं तो कठोर से कठोर सजा सुनाइए, हम उफ तक नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम झूठा मुकदमा नहीं करिए और निर्दोष लोगों को न फंसाइए। साहब, हमारा एक पत्रकार साथी आप उस स्थल से आपके अधिकारी से पूछ रहा था कि शराब जब बंद है तो कहां से आता है। कुछ दिन पहले यह नियम लगा था कि जिस गांव में शराब मिलेगा वहां का चौकीदार निलंबित होगा, जिस थाने में शराब मिलेगा वहां का थानेदार निलंबित होगा, और जिस जिले में मिलेगा वहां का पुलिस कप्तान निलंबित होगा। उस नियम का क्या हुआ? शराब जब बंद है तो आता कैसे है जी? आपके रहते आपकी जवाबदेही है कि शराब नहीं बिके और शराब मिल जा रही है, तो दोषी तो आप है, तो आप पर कार्रवाई नहीं होगी। और हम आपकी दोषी को, आपका कलई, आपका झूठ, आपका खेल अगर हम दिखा देते हैं तो हम पर मुकदमा, जो जनहित का काम कर रहे हैं उन्हीं पर कार्रवाई कर दी जा रही है। अब आगे क्या होगा? मुकदमा हो चुका है, आगे क्या कार्रवाई होगा, क्या आदेश होगा, हमको नहीं पता है। ये समय के गर्भ में है और ये न्यायालय से जुड़ा मामला है और प्रशासन से जुड़ा मामला है। हम तो सिविलियन हैं, सिविलियन की क्या औकात है प्रशासन के सामने और न्यायालय के सामने? हम तो निवेदन कर सकते हैं दसों जोड़ के, वो आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। गांधी जी को मानने वाले लोग हैं हम लोग, न्याय के साथ विकास को मानने वाले लोग हैं। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये आप लोग भी देखेंगे। सभी जनता से निवेदन है कि हम आपकी आवाज उठाने के लिए आज प्रताड़ित हो रहे हैं। जब आपको जरूरत है हम खड़े होते हैं, अब हमें जरूरत है, आपको निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए। और मनीष कश्यप प्रकरण में जिस तरह से बिहार ने मजबूती के साथ खड़ा हुआ, जिसका नतीजा कि तमिलनाडु से मनीष कश्यप बिहार आया, ये कहीं ना कहीं हम यूट्यूबरों के लिए एक जीत के रूप में है। पूर्ण जीत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जीत के रूप में निश्चित कहेंगे। तो मनीष कश्यप के बाद आपका मनीष ऋषि अब प्रशासन के साजिशों के भंवर जाल में फंसते हुए दिख रहा है। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, इनकलाब जिंदाबाद।